बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो में मिलने वाला है आपको एक और घर का प्रपोजल। तो इस वाले घर का प्रपोजल भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज का। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 30 फीट बाय 45 फीट, यानी 30 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफी कॉमन सा आपको इसमें प्लॉट का साइज मिल जाएगा। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 5 मरले की कैटेगरी में ये नक्शा घर का नक्शा आपको फॉलो करेगा। तो आ जाते इसका मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। तो इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 15 फीट बाय 15 फीट 3 इंच। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। एक्चुअल में 14 फीट 9 इंच आ जाएगी चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 15 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है इस वाली साइड पे और साथ ही साथ आपके इसमें बाइक्स वगैरह भी आ जाएंगे। इसके अलावा भी आपको इसमें स्पेस मिल जाएगी अंदर मेन एंट्रेंस लेने के लिए घर में। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ शेड की सूरत में निकाला है, यानी कि प्लॉट की हदूद से इसको बाहर निकाला है 3 फीट वाइड का, जो कि आ जाएगा हमारे पास इधर से 3 फीट का, इधर से 3 फीट आ जाएगा और सेंटर में हमने इसको 2.5 फीट का करते हुए एक खूबसूरत सी इसको कर्व फराम की है। और साथ ही साथ आप इसको फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसके साथ ही आप जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदर डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ। इसमें मिलने वाला है आपको एक अदर ड्राइंग रूम और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट। ये 13 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि मिल जाएगा आपको इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपको मिल जाएगी एक बाहर की तरफ विंडो जो कि ओपन हो जाएगी बाहर रोड की तरफ, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें एक अदर विंडो इधर साइड पे भी दे सकते हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद मजीद डबल डोर, और डबल डोर की सूरत में आपको इसमें मिल जाएगी मेन इंट्रेंस। घर में आप मेन इंट्रेंस ले लेंगे और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएंगी इसमें एक स्टेयर सीढ़ियां मिल जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो सीढ़ियां आपकी इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी और ये बाहर आ जाएंगी आपकी कार पोर्च में, यानी कि कार पार्किंग के ऊपर आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी। और इसके नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एक अलग बात भी बना सकते हैं जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले बात को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका डोर भी बाहर की तरफ ही आ जाएगा। तो आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक बेडरूम। इस घर का आपको पहला बेडरूम मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट। ये 13 फीट हमारे पास आने वाला है चौड़ाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा। और इसकी वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इसको 2 अदर विंडो प्रोवाइड की गई है। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इधर साइड पे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको इस वाली जगह पे एक अदर विंडो मिल जाएगी जिससे आपको कार पोर्च में अंदर की तरफ रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी, यानी कि ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी इस वाले कार पोर्च में। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। तकरीबन 8 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी बैक वाले पैशू में, यानी कि सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक अदर पैशू जिसका आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 5 फीट 8 इंच। 5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास इस वाले बाथ की विड्थ आ गई। तो कुल मिला के आपको इस वाले पैशू में विंडो ओपन होने वाली है इस वाले बेडरूम की, और एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले सिटिंग एरिया की, और एक अदर विंडो आपकी हो जाएगी बैक वाले बेडरूम की, और साथ ही साथ हमारे पास एक अदर वेंटिलेटर भी इसी वाले ओपन में ही ओपन होने वाला है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इस घर का सिटिंग एरिया। इसमें आपको सोफा वगैरह लगाने के लिए कुछ स्पेस दी जाएगी और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 15 फीट बाय 11 फीट। ये 15 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाएगी अपने सोफा वगैरह लगाने के लिए, और साथ ही साथ आपको इसमें वेंटिलेशन भी इस वाले पैशू से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की मदद से इस पर इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वाले विंडो का सिल लेवल काफी डाउन जाएगा। बहरहाल इसको आप अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें प्लांटेशन वगैरह कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाएगा घर के लिए। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को डोर दिया जाएगा इधर साइड पे, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 12 फीट। तो 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें दी है इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी विंडो इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक बाथ
अटैच बाथ मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट। 5 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो एंड में बात कर लेते हैं इस घर के किचन की। तो इस वाले घर का किचन आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड वाले बैक कॉर्नर में और इसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 9 फीट। 9 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का, और 9 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो किचन और लॉन्च के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक सेपरेटर। ये आपके घर को एक लग्जरी सा टच दे देगा। इसके अलावा आपको किचन इसमें मुकम्मल तौर पर ओपन मिलने वाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले सेपरेटर की जगह एक दीवार भी कर सकते हैं छोटी सी, या आप इसमें सर्विंग काउंटर वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक मजीद ओपन, और इस वाले ओपन में इंटरेस्ट लेने के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक डोर। और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 3 फीट। ये 9 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का, जैसा कि हमारे पास आ गया ये वाला किचन। और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसी में ही ओपन हो जाएगी इस वाले किचन की विंडो, और साथ साथ आपको ओपन हो जाएगा इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी इसी वाले ओपन में ही। तो चलिए जी दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, 30 बाय 45 का ये एकदम हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने मिल जाएगा बड़ी गाड़ी का पोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। ऊपर कवर्ड एरिया को देखा जाए तो हमने इसको शेड की सूरत में घर की हदूद से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है। अगर आप इसको चाहें तो मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें दी है एक छोटी सी कर्व 6 इंच की आपको इसमें कर्व दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक स्टेप के बाद आपका ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन आपको मिल जाएगी बाहर रोड की तरफ से। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास एक स्टेप के बाद मिल जाएगा डबल डोर। डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिलेगी, और एंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगी स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएंगी इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। इन दोनों का फ्लोर लेवल काफ़ी डिफरेंस है, तो अगर आप इसके नीचे एक बाथ भी दे देते हैं तो आपका बाथ काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसके नीचे मिल जाएगा, जिसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया, सिटिंग लाउंज मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे सोफा वगैरह लगाने के लिए कुछ स्पेस। साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा दूसरी तरफ इस घर का दूसरा बेडरूम, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक पैशू, जो कि इन तमाम चीज़ों को सेंटर से वेंटिलेशन और हवा वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इस वाले बेडरूम के लिए एक अटैच बाथ, और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक किचन। मुकम्मल तौर पर ओपन कंडीशन में आपको एक किचन मिल जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन के मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है सेंटर में एक ओपन, जिसमें आपकी इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ घरों के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।